तो आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो है टेपर टर्निंग। तो टेपर टर्निंग क्या होती है हम उसके बारे में पढ़ेंगे आज। और टेपर टर्निंग एक ऐसा चैप्टर है जिसको आपको हर एक क्वेश्चन सेट में, हर एक कंपटीशन एग्जाम में आपको एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर हमें काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, काफ़ी सारे फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। वो सब आपको वो सब फॉर्मूले आपको याद करना हो, क्योंकि बिना फॉर्मूले के इसमें कोई भी क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो टेपर होता क्या है, तो टेपर के बारे में इसमें दिया गया है। तो जॉब के दोनों सिरों के व्यास के अंतर को हम टेपर कहते हैं। यानी जॉब का एक गोलाकार जॉब है, उसके दोनों सिरों के जो व्यास हैं उनके जो डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, हम टेपर बोलेंगे। तो उसको हम टेपर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा गया है कि किसी गोलाकार धातु के जॉब के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लगातार कृत्रिम व्यास के अधिक होते रहने या कम होते रहने को भी टेपर कहते हैं। यानी या तो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों के व्यास के डिफरेंस को हम टेपर बोलेंगे, या इसका यहाँ से जो व्यास है और इसके जो व्यास है इसमें लगातार कंटिन्यूसली कमी हो रही हो या कंटिन्यूसली बढ़ रहा हो व्यास किसी गोल जॉब का, तो हम उसको हम टेपर बोल सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा दोनों इंपॉर्टेंट है। टेपर अगर आपको आता है कि ये टेपर क्या होता है और आपको ये दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आपको ये दोनों ऑप्शन आपके सही होंगे। क्योंकि या तो आपका कंटिन्यूसली आपका व्यास अधिक हो रहा होगा या कंटिन्यूसली आपका व्यास कम हो रहा होगा, तो उसको भी टेपर बोलेंगे, या दोनों व्यासों के डिफरेंस को भी हम टेपर बोलेंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है इसमें, यदि 1 मीटर लंबी गोल जॉब के एक सिरे का व्यास 3.5 सेंटीमीटर और दूसरे सिरे का व्यास 3.25 सेंटीमीटर हो, तब इसे टेपर कहा जाता है। और इसमें टेपर कैसे निकालना है, यदि हम टेपर निकालते हैं तो इन दोनों के व्यास के डिफरेंस को हम, यानी इतना परसेंट का, इसमें इतना सेंटीमीटर का टेपर इसके अंदर दिया गया है, यह प्रति मीटर से ज्ञात किया जा सकती है। तो ठीक है, इसको अगर प्रति मीटर से ज्ञात किया जा सकता है। उसके अलावा इसमें जो नीचे देखते हैं, बाकी ये फार्मूला है टेपर का, फार्मूला असल में ये वाला है। तो आपको ये याद करना होगा टेपर का फार्मूला, यानी डी वाला, यानी बड़ा डी, छोटा डी बोले तो छोटा व्यास, और एल इक्वल्स टू टोटल लंबाई। तो ये होता है आपका टेपर का फार्मूला। उसके बाद नीचे दिया गया है टेपर। टेपर कितने प्रकार के होते हैं, तो इधर लिखा गया है टेपर आपके 2 प्रकार के होते हैं। जो पहला टेपर दिया गया वो दिया गया टेपर में ब्राउन और शार्प टेपर, जिसका टेपर 1/2 इंच प्रति फुट निश्चित होता है। और दूसरे प्रकार के टेपर को हम मोर्स टेपर होता है, इसमें 3/4 इंच प्रति फुट टेपर निश्चित होता है। यानी आपको याद रखना है कि भैया 0.5 इंच प्रति फुट पर इंच आपका निश्चित होता है ब्राउन एंड शार्प टेपर, और ये हो गया मोर्स टेपर। आपको इसमें क्या याद रखना है, भैया टेपर कितने प्रकार के होते हैं, टेपर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, ब्राउन एंड शार्प टेपर और मोर्स टेपर। और हम सबसे ज़्यादा यूज़ किस टेपर का करते हैं, हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं मोर्स टेपर का यूज़ करते हैं, जिसे MT0 से MT7 तक में काउंट किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, हम किसी भी ड्रिल मशीन का जो रहता है या किसी का भी स्पेंडल है, तो उसके अंदर हमेशा हमें मोर्स टेपर ही देखने को मिलता है। MT0 से MT7 तक का टेपर होता है। तो ये याद रखिए कि ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना आपके ऊपर भैया, आप कितना अच्छे से याद सकते हैं। इसको मिटा देते हैं। तो टेपर कितने प्रकार के दिए गए हैं इसके अंदर अनुसार, ब्राउन एंड शार्प टेपर और मोर्स टेपर। तो चलिए अपन क्या करते हैं, अपन पहले क्वेश्चन के ऊपर चल जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो क्वेश्चन बोल रहा है, एक टेपर प्लग के एक सिरे का व्यास 10 सेंटीमीटर और दूसरे सिरे का व्यास 8 सेंटीमीटर है, जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो टेपर की गणना कीजिए। तो इसमें टेपर का जो नॉर्मल फार्मूला होता है वो होता है D - D/L। तो ये टेपर का नॉर्मल फार्मूला है, तो इसको याद रखना होगा। और इसके जगह हमने वैल्यू पुट कर दी है, जहाँ पे बड़ा व्यास बोला था वहाँ पे हमने 10 सेंटीमीटर पुट कर दिया है बड़े D की जगह, और जहाँ छोटा व्यास बोला था वहाँ 8 कर दिया है, यानी 8 सेंटीमीटर पुट कर दिया। उसके अलावा लेंथ दी गई कि 20 सेंटीमीटर, तो हमने 20 सेंटीमीटर यहाँ पे लगा दिया है। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो टेपर इक्वल्स टू आता है, तो 10 - 2/20 इक्वल्स टू 2/20, यानी 0.1 सेंटीमीटर का आपका यहाँ पे टेपर निकला है। तो पूछा गया है ना यहाँ पे टेपर की गणना कीजिए, तो हमारा जो टेपर निकला है वो निकला है 0.1 सेंटीमीटर। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, यदि इसमें टेपर 0.05 सेंटीमीटर प्रति इंच हो और दोनों व्यासों का अंतर 0.8 सेंटीमीटर हो, तो टेपर की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें आपका टेपर दिया गया है, यानी टी आपका दिया गया है, ठीक है। टी कितना दिया है,
0.05। उसके बाद इसमें बोला गया है कि दोनों व्यासों का अंतर दिया गया है ना, दोनों व्यासों का अंतर कितना है आपका, d माइनस डी इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है आपका 0.8 दिया गया है। उसके बाद हमें टेपर की लंबाई ज्ञात करनी है, L ज्ञात करना है। तो अगर हम जैसे ही नीचे देखें इसके आंसर को, तो देखिए जो मैंने बोला था वही इधर पे लिखा हुआ है। तो L इक्वल्स टू निकालने के लिए हमने इधर की उधर पलटी मार कर दी, हमने L इधर को ऊपर कर दिया, इधर से नीचे ले आए, तो ये हो गया। उसका जो टेपर की लंबाई आई है वो आई है 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर टेपर की लंबाई है और आपका आंसर ये है। तो यहाँ इसका आंसर निकल के आ गया 16 सेंटीमीटर टेपर की लंबाई है ना। टोटल जो लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर है। उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन को चलते हैं। तो इसका दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक टेपर प्लग की लंबाई 80 सेंटीमीटर है और एक सिरे का व्यास 15 सेंटीमीटर है और दूसरे सिरे का व्यास ज्ञात कीजिए जिसमें यदि टेपर 1/20 सेंटीमीटर दिया हो। तो अगर हम माने कि भैया ये जो 1 सेंटीमीटर दिया गया एक सिरे का व्यास, तो ये है 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर है हमारे बड़े डी का व्यास। तो हमें कौन सा डी निकालना है, छोटा डी निकालना है। हमें ये ज्ञात करना है। तो वैसे ही यहाँ पे जैसे हम पुट करेंगे छोटे डी के जगह 0 यानी डी रखेंगे, बड़े व्यास की जगह हम 15 और बाकी टेपर को करेंगे। हमको 80 को इधर ले आना है, 20 को इधर ले आना है। जैसे आपको मालूम होगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा परिमेय करंट, तो 80 यहाँ जाएगा तो इसको डिवाइड कर दीजिएगा पूरा। फिर जैसे ही आप डी निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। तो आपकी जो दूसरे सिरे का व्यास था वो आया है 11 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा कि हमें जो अगर एक सिरे का व्यास और दूसरे सिरे का व्यास बोलता है तो हमेशा जो पहला सिरा है वो हमेशा बड़े डी से इसको होगा ना, वो बड़ा व्यास होगा। अगर वो दूसरा सिरा बोलता है तो वो हमेशा छोटा व्यास होगा। उसके बाद चलते हैं कि दूसरा क्या बोल रहा है, टेपर टर्निंग क्या होती है। तो देखें टेपर टर्निंग की कितनी विधियाँ दी गई हैं। टेपर टर्निंग की निम्नलिखित विधियाँ की जाती है ना। टेपर टर्निंग जो की जाती है निम्नलिखित विधियों से की जाती है। हमने तो पहले सिंपल फार्मूला पढ़ लिया जो था हमारा d माइनस डी अपॉन एल। ये था हमारा आपका सिंपल टेपर निकालने का फॉर्मूला। उसके बाद आता है टेपर टर्निंग की विधियाँ। उसके अंदर हमारे 3 इसमें फॉर्म दिए गए हैं, जो है आपके टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड, यूनिवर्सल कंपाउंड रेस्ट और टेपर अटैचमेंट विधि द्वारा। तो ये इनके टेपर टर्निंग के आपके 3 विधियाँ होती हैं जिससे हम आपकी टेपर टर्निंग निकाल सकते हैं। तो ये 3 फॉर्मूले, ये तो 3 चीज़ें हैं आपको याद रखना होगा। टेल स्टॉक ऑफसेट से, यूनिफॉर्म कंपाउंड रेस्ट विधि से, टेपर अटैचमेंट विधि से। तो ये तीनों को आपको याद रखना होगा कि भैया हम इन सब तीनों से भी हम टेपर टर्निंग की जा सकती है। टेल स्टॉक ऑफसेट विधि से हमको टेपर ज्ञात करना है। तो भैया इसका फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा क्या होता है। तो टेल स्टॉक सेट ओवर विधि से हमें जो निकालना है उसका फॉर्मूला दिया गया है ये, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, इस फॉर्मूले के बेस पे ही सब कुछ होना है। अगर लंबाई दोनों की सेम है तो लंबाई तो कट जाएगी, सिर्फ 2 बचेगा नीचे। अगर लंबाई दोनों की डिफरेंस दी गई हो तो हमें इसके हिसाब से करना होगा, ठीक है। तो हम चलिए नीचे देखते हैं कि कौन सा दिया गया है क्वेश्चन पहला। हम क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। बाकी आप अगर अंश में टेपर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए फार्मूला अलग होता है। ये इसका फार्मूला दिया गया है तो उस हिसाब से हमको करना होगा क्योंकि डिग्री की वैल्यू दी जाती है उसमें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। टेपर की लंबाई अगर 30 सेंटीमीटर है और टेपर प्रति सेंटीमीटर 0.05 है तो सेंटीमीटर है, तो टेल स्टॉक सेट ओवर बताइए। टेल स्टॉक सेट ओवर क्या होता है, टेपर प्रति सेंटीमीटर, तो टेपर की लंबाई बटे 2। अगर मैं इसको अगर नॉर्मल फॉर्म में लिखता हूँ तो इसका नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, d माइनस डी अपॉन एल इंटू एल अपॉन 2। अगर मैं नॉर्मल फॉर्म में बोल रहा हूँ तो नॉर्मल फॉर्म इसका इस तरीके का होगा कुछ, जहाँ आपका जो टेपर प्रति सेंटीमीटर है ये है, टेपर की लंबाई ये है और 2 आपका नीचे रहा, ठीक है। हम इस वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देंगे। तो टेपर प्रति इंच जो इंच सेंटीमीटर दिया गया है वो दिया गया है 0.05 सेंटीमीटर और टेपर की लंबाई दी गई है 30 सेंटीमीटर अपॉन 2 कर देंगे तो हमारा टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड से हम इसको निकाल लेंगे टेपर।
तो कितना आंसर आ रहा है 0.75 सेंटीमीटर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं तो जो क्वेश्चन बोला गया है, टेल स्टॉक ऑफसेट विधि में जॉब के एक सिरे का व्यास 8.2 सेंटीमीटर और दूसरे सिरे का व्यास 6.6 सेंटीमीटर है, तो टेल स्टॉक सेट ओवर बताइए। तो ये पूछा गया है, हमारा जो फॉर्मूला होता है हमें वो पुट करना है, टेल स्टॉक सेट ओवर विधि से निकालना है हमको। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या किस तरीके से किया गया है, तो हमें याद रखना है कि फॉर्मूला हमारा इस तरीके का होता है, कुछ याद है। अगर हम इसको सिंपली भाषा में लिखते हैं तो हमारा हो जाता है ये d माइनस डी अपॉन एल और इंटू एल अपॉन 2। तो क्या करा इनने, d के जगह रख दिया है बड़ा व्यास 8.2। ठीक है, मैं नीचे करके दिखाता हूँ आपको किस तरीके से किया गया है। तो ये जो 8.2 अपॉन माइनस 6.6 अपॉन एल इंटू एल अपॉन 2। तो L क्या है, L लंबाई है। तो अब ये L से L कट गया है, तो हमारा जो इसके आगे जो बन रहा है वो बन रहा है 8.2 माइनस 6.6। राइटिंग पे मत जाइएगा, थोड़ा फोकस करिए। ठीक है, ये 2, तो हमारा जो ये वाला हिस्सा है वो यहाँ पे आ गया है। और क्या चाहिए हमको, तो यही चाहिए था। उसके बाद हम जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.8 सेंटीमीटर। हमने टेल स्टॉक निकाल दिया। चलिए थोड़ा सा नीचे वाला इसको इरेज कर देते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमको करना पड़ती हैं। तो क्वेश्चन जब तक आप पढ़िए, जब तक मैं देखता हूँ। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। टेपर की लंबाई 100 सेंटीमीटर और टेल स्टॉक सेट ओवर 2.5 सेंटीमीटर हो तो टेपर प्रति सेंटीमीटर ज्ञात कीजिए। तो वही चीज़ है, इस फॉर्मूले में पहले इस फॉर्मूले को लिखिए या इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं आप। नॉर्मली याद करने का तरीका ये वाला ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको ये याद रहने वाला है। टेल स्टॉक सेट ओवर विधि से आप निकाल सकते हैं। और ये क्या होता है, टेपर प्रति सेंटीमीटर होता है। तो उस हिसाब से आप देखिए, आप थोड़ा सा ट्रिकी बनाइए क्वेश्चन को। हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। हमको पता है कि नॉर्मल टेपर इस विधि से निकालते हैं, तो सेट ओवर कैसे निकालना है, बस इंटू L/2 कर दीजिए, आ जाएगा आपका सेट ओवर। इस तरीके से याद रखेंगे तो जल्दी याद होगा। उसके बाद देखिए हम इसमें निकालना है, तो हम इसी के अंदर हम पुट करेंगे। तो जो बोल रहा है टेपर प्रति सेंटीमीटर निकालना है हमें, नहीं ये वाला पूरा हिस्सा हमको निकालना है। इसके आगे का तो सब दिया हुआ है, तो कैसे निकलेगा, तो हम निकालेंगे जो उसको इस तरीके से कुछ डिफाइन करेंगे कि हम इस फॉर्मूले में रखते हैं। तो हम रखेंगे, तो जो ये 2.25 है ये बोल रहा है सेट ओवर, तो ये इधर जाएगा, इसके जगह पुट होगा। और जो ये लंबाई है ये L, जो ये है इसके जगह पुट होगी 100 सेंटीमीटर और नीचे 2। अगर हम इसको इधर से उधर ले जाते हैं और तो किस तरीके से होगा, ये जो है नीचे आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा टेल स्टॉक सेट ओवर अपॉन टेपर लंबाई, और ये 2 ऊपर चले जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू टेल स्टॉक सेट ओवर अपॉन टेपर लंबाई इक्वल्स टू टेपर प्रति सेंटीमीटर। और हमें निकालना वही है। तो हम जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो जिस तरीके से आप यहाँ सामने देख रहे हैं, तो इसके जो आंसर होगा 0.05 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसके अंदर हमें दिया गया है डिग्री, और जो हमने ऊपर एक डिग्री वाला फॉर्मूला दिखा था tan α/2 इक्वल्स टू, हमें वो पुट करना है यहाँ पे। तो जो क्वेश्चन बोला गया है, एक 20 सेंटीमीटर लंबे जॉब को 4 डिग्री के कोण पर टर्न किया जाता है और टेल स्टॉक सेट ओवर ज्ञात कीजिए। तो ये रहा वो फॉर्मूला tan/2 वाला। तो हम एक बार ऊपर जाके वो फॉर्मूला देख लेते हैं। तो ये है वो फॉर्मूला। तो यहाँ क्या दिया गया फॉर्मूला, ये पहले एक अलग फॉर्मूला है इतना, और इसको इस तरीके से इन्हें डिफाइन किया गया, क्योंकि हमारा जो टेपर प्रति इंच होता है वो उसका मतलब ये होता है। तो tan α/2, तो tan α/2 दिया गया है और इक्वल्स टू टेपर लंबाई। तो हम उसी के अंदर सब कुछ फिट करेंगे। तो इसमें क्या लिखा है यहाँ पे, टेल स्टॉक सेट ओवर इक्वल्स टू टेपर की लंबाई इंटू tan α/2। तो हम जैसे ही इन सबको पुट करेंगे तो जो निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है,
वो आ रहा है 20 × 10 4/2। हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है, इधर आ जाएगा 10/2। अब 10/2 की वैल्यू को हमको टेबल में देखना हो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आखिरी में कि टेबल में देखा गया है 10/2 की वैल्यू। तो 10/2 की वैल्यू जो आई है इधर पे रखी गई है, उसके बाद इसको इंटू करने का जो आंसर मिला हमको ये मिला। तो हमें टेल स्टॉक सेट ओवर में हमें इतने डिग्री का हमको बनाना है टेपर। उसका देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक 20 सेंटीमीटर लंबी छड़ 12 डिग्री के कोण पर टर्न किया जाता है, तो टेपर प्रति सेंटीमीटर ज्ञात कीजिए। तो ऊपर जो फॉर्मूला हमने लगाया था सेम वही फॉर्मूले को लगाना है नीचे भी। इसमें कुछ गलत किया हुआ है, वैसे यहाँ पे 2 इंटू यानी L इंटू 10 α/2 ही होगा और यहाँ पे 20 होगा। इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है तो वो मत करिए, सेम यही फॉर्मूला लगेगा क्योंकि ऊपर भी वही क्वेश्चन था, टर्न किया जाता है सेट ओवर ज्ञात कीजिए, नीचे भी वही क्वेश्चन है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, हल्का सा इधर उधर किया गया है। बस आपको फार्मूला यही लगाना है जो इसमें लगाया गया है, वही लगाना है फार्मूला, उसके अलावा कोई फार्मूला नहीं लगाना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्या बोल रहे हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वो बोल रहा है कि एक जॉब के बड़े सिरे का व्यास 10 सेंटीमीटर, छोटे सिरे का व्यास 8.4 सेंटीमीटर है और टेपर का कोण 4 डिग्री है। तो जॉब की लंबाई ज्ञात कीजिए ना, हमें एल निकालना है। इसमें क्या निकालना है? एल निकालना है। वो कैसे निकलेगा? तो ये जो फार्मूला है सेम यही वाला फार्मूला है, ये वाला, इस तरीके से ही निकाला गया है इसको। तो आप यहाँ देखेंगे तो वही सब चीज़ें दी गई हैं, बस इस फार्मूले के अंदर आपको पुट करना है वैल्यू। जैसे ही आप सब वैल्यू को पुट करेंगे तो आपकी एल निकल के आ जाएगा। और ये जो 10/2 की वैल्यू है आपको ये टेबल में से देखना होगी, वैसे टेबल में से दिया नहीं जाएगा आपको, कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं तो आपको नॉर्मली इसी में से देख के निकालना होगा या याद करना होगा, उस हिसाब से निकाल लीजिएगा। फिर जैसे ही एल निकालेंगे तो आपको 11.4 सेंटीमीटर आपकी ये लंबाई निकल आ जाएगी। अब जो दूसरा टेपर निकालने का तरीका होता है वो होता है आपका यूनिफॉर्म कंपाउंड रेस्ट विधि। तो यूनिफॉर्म कंपाउंड रेस्ट विधि से अगर हमको किसी भी चीज़ का टेपर निकालना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला दिया गया है वो दिया गया है tan थीटा इक्वल्स टू टेपर प्रति लंबाई बटे 2L, यानी D-D/2L। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। यदि किसी जॉब के टूल स्लाइड को 6 डिग्री के कोण है तो टेपर प्रति सेंटीमीटर ज्ञात कीजिए। यदि टेपर प्रति सेंटीमीटर 0.125 हो तो टूल स्लाइड का कोण ज्ञात कीजिए, यानी हमें थीटा निकालना है इसमें। और जो जो इनने वैल्यू दी गई है वो इधर पे आपने देखिए क्या क्या है। टेपर प्रति सेंटीमीटर 2 इंटू tan थीटा इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स की वैल्यू क्या है, ये है tan 6 रख देंगे, यानी 6 डिग्री के कोण पर है ना। फिर उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे नॉर्मली, tan 6 के जगह रखेंगे तो जैसे आप सॉल्व करेंगे तो इतना सेंटीमीटर आ गया टेपर प्रति सेंटीमीटर। और इसको अगर हम इसमें जगह पे पुट करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि एक छड़ का एक सिरे का व्यास 9 सेंटीमीटर और दूसरे सिरे का व्यास 7.2 सेंटीमीटर और छड़ की लंबाई आपकी दी गई है 14 सेंटीमीटर, तो टेपर का कोण ज्ञात कीजिए। तो इसका भी फॉर्मूला ये लिखा गया है tan थीटा इक्वल्स टू D-D/2L। तो ये सभी चीज़ें इसमें दी गई हैं। आपको क्या निकालना है? छोटा व्यास निकालना है, टेपर कोण ज्ञात कीजिए लिखा हुआ है। तो जैसे ही हम इन सब की जगह सभी वैल्यूओं को पुट करेंगे तो हमें tan थीटा की वैल्यू हमें ये टेबल में से देखना होगी। tan थीटा इक्वल्स थीटा जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है ये tan थीटा इक्वल्स। तो tan थीटा की वैल्यू कितने डिग्री पर आपकी ये आ रही है तो वो आपका कोण होगा। तो ये इधर से आप निकाल के ला सकते हैं आराम से, ज़्यादा नहीं है। फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूले में सभी चीज़ पुट कर देना है और आप आराम से क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। इतना ज़्यादा कठिन नहीं है, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको क्वेश्चन याद करना होगा। तो यहाँ पे ये सारे फार्मूले दिए हुए हैं और ये सारी एक्सरसाइज दी हुई हैं, तो इसे किस तरीके से करना है वो भी देख लेंगे हम। तो सेम वही फार्मूले रहने वाले हैं, कोई डिफरेंट फार्मूला नहीं है। अगर आपको किसी में दिक्कत आती हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं कर दूंगा। तो यहाँ से आप ये देखिए, ये सारे देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं,
और उसके यहाँ पे सभी सॉल्यूशन करके लिखा गया है। तो राइटिंग पे मत जाइए, नॉलेज पे जाइए। तो यहाँ से आप सभी देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सब कुछ देख लीजिए। फार्मूला नोट करना है, नोट कर लीजिए। मैं नीचे नीचे धीरे धीरे एक एक स्लाइड खसका रहा हूँ, तो देखते जाइए क्या है क्या नहीं। और बिल्कुल तसल्ली से इसी फार्मूले के साथ ये सारे के सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में आए हुए हैं क्वेश्चन हैं, तो सारे के सारे आपको एकदम अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। आपको बस फार्मूला याद रखना है। फार्मूला याद रखेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। फार्मूला याद रखने की ज़रूरत है आपको। तो ये देखिए सब कुछ इसमें है, फार्मूला यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आपका सोल्यूशन है। तो आप देखिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपको बिल्कुल इसकी पूरी जानकारी दूंगा कि ये क्वेश्चन कैसे होगा या इसमें क्या आपको दिक्कत आ रही है, तो वो कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। लगभग 14 क्वेश्चन है और 14 के 14 क्वेश्चन आपको कंपटीशन एग्ज़ाम से उठाए गए हैं, ये वाले पूरे जो पेपरों में आए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल ये 14 क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, पॉज कर लीजिए इसको। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, तो मैं आपको पूरा का पूरा सॉल्व करके दोबारा से बता दूँगा यही सारे क्वेश्चन। तो मैं मिलूँगा आपको और किसी वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय।